अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल में इससे पहले हम 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 1 जो प्ले लिस्ट नंबर 1 की सूरत में आपके सामने मौजूद है, जिसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर और उसकी टर्मिनोलॉजीज़, डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस की गई हैं और कुछ बुनियादी बातें डिस्कस की गई हैं जिनकी मदद से इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को समझना, किसी भी ज़माने और उस ज़माने में किसी भी मैनर का जुमला बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है, ज़माने की तीनों अक़साम यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर हर ज़माने में मैनर के चारों अंदाज यानी इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को डिस्कस किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ध्यान तवज्जो से तरतीब के साथ यानी प्ले लिस्ट नंबर 1 और उसके अंदर मौजूद तमाम वीडियोज़ को ऑर्डर में देखा होगा। फिर इसी तरह सेकेंड और थर्ड चैप्टर के अंदर हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिस्कस किया था। आज का चैप्टर हम चैप्टर नंबर 4 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को डिस्कस करेंगे और फिर डायरेक्ट नरेशन के अंदर हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। तो इन 4 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर आप इस चीज़ को वाज़े करते हैं कि कौन किससे बात कर रहा है, किस ज़माने में बात कर रहा है, और स्पीकर यानी बोलने वाले के एग्जैक्ट अल्फाज आप इन्वर्टेड कामास के अंदर एक्सप्रेस कर देते हैं। डायरेक्ट नरेशन के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि बोलने वाले के अल्फाज में किसी किस्म का रद्द बदल नहीं किया जाता, बल्कि इन्वर्टेड कामास की मदद से एज़ इट इज़, जैसा कि स्पीकर बोला, जैसा कि स्पीकर ने कहा, हम उसको बयान कर देते हैं। इस चीज़ को हम इस तरह डिस्कस कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन नंबर 1 बात कर रहा है और पर्सन नंबर 2 सुनने के बाद उसको एज़ इट इज़ एक्सप्लेन कर देता है, उन्हीं अल्फाज में उसको बयान कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम मैसेज में कोई तब्दीली नहीं करते, लेकिन सर्टन चेंजेस करते हुए हम इज्तिनाब करते हैं स्पीकर के सेम अल्फाज इस्तेमाल करने से। ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर पर्सन नंबर 1 ने बात की और पर्सन नंबर 2 ने सुनी और उसने एज़ इट इज़ एक्सप्लेन कर दी, तो ये बनी आपकी डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर पर्सन नंबर 2 किसी तीसरे पर्सन को बताता है कि पर्सन नंबर 1 ने क्या कहा था, इसके अंदर पर्सन नंबर 2 अल्फाज के चुनाव में थोड़ी बहुत तब्दीली करता है, अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में बताता है, लेकिन पर्सन नंबर 1 का जो मैसेज होता है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर पर्सन नंबर 1 की बात 2 सुन रहा है, पर्सन नंबर 2, ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फिर क्या हुआ, पर्सन नंबर 2 ने ये बात आगे किसी 1, 2 या 1 से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई और इनडायरेक्ट नरेशन इस्तेमाल की। इनडायरेक्ट के अंदर मैसेज रिमेन्स द सेम बट देयर इज़ चेंज ऑफ वर्ड्स। एक्चुअली ये होता है कि अब उसी मैसेज को जो पर्सन नंबर 1 ने कन्वे किया, जो उसने बात की, उसको पर्सन नंबर 2 अपने अल्फाज में बयान करता है, लेकिन एक्चुअल मैसेज
की जो रूह है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। वो जो बात कह रहा होता है पर्सन नंबर 1 वो वही रहती है, लेकिन अब इसने अपने अल्फाज में उसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। फादर सेड टू हिज सन, comma, space, inverted commas begin, I am happy with your performance. Father said to his son, comma, inverted commas, I am happy with your performance. इस जुमले को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कामाज से बाहर है, विदाउट इन्वर्टेड कामाज है, और वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात ये हिस्सा पहले आ जाता है और ये हिस्सा बाद में आ जाता है। ग्रामेटिकली वो पार्ट जो इन्वर्टेड कामाज से बाहर है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और वो एरिया जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये अपनी जगह बदल भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आई एम वेरी बिज़ी, इन्वर्टेड कामाज के अंदर, कामा, अली सेड टू हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो एरिया इन्वर्टेड कामाज के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। जबकि जो एरिया इन्वर्टेड कामाज से बाहर है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कौन किस से मुखातिब है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को देखा कि किस तरह बात की जाए तो डायरेक्ट नरेशन बनती है और किस अंदाज में आप इनडायरेक्ट नरेशन पे बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद आपने डायरेक्ट नरेशन के अंदर देखा कि कौन सा एरिया रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कामाज से बाहर वाला एरिया रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कामाज के अंदर रिपोर्टेड स्पीच को डिस्कस किया जाता है। At the end of this video, there is a task for you people in order to have better understanding of direct and indirect narration. For this video, you have the homework to write down 5 sentences with different reporting speech and then different reported speech, यानी कुछ मैसेजेस आप जनरेट करें जिसके अंदर बेटी अपनी माँ से मुखातिब हो सकती है, दोस्त अपने दोस्त से मुखातिब हो सकता है, टीचर अपने स्टूडेंट से मुखातिब हो सकता है, एट्सेट्रा, और उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट सिचुएशंस को एक्सप्रेस करें। आने वाली वीडियोस के अंदर हम रूल्स देखेंगे, वो कौन से रूल्स होते हैं जो अगर हमने अच्छे तरीके से समझ रखे हों तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल आप तमाम स्टूडेंट्स का चैनल है, आपके लिए बनाया जा रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि जो लोग भी इस चैनल से इस्तिफ़ादा करें, ख़ुसूसन स्टूडेंट्स, वो इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर ले सकें, कम अज़ कम 80% प्लस और मैक्सिमम 90 को भी क्रॉस कर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स क्रॉस कर रहे हैं। इन वीडियोस को देखते हुए अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप ज़रूर व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, उस वीडियो के अंदर कमेंट्स दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने कुछ कमेंट्स पास कर दिया करें, और
इस चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ में प्रमोट किया करें। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।